प्रणवो धनु सरो है आत्मा। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। अप्रमत्तेन वेदव्यम। सर्वते तन्मयो भवेत्। तो तीसरे मंत्र में वर्णन किया था कि धनुर्गेत्वः औपनिषदम महाअस्त्रम तरम ही उपासा निशितम संदभितः। आयम तद भावगतिम चेसा लक्ष्यम तदेव अक्षरम सौम्य विद्धि। तो धनुष को, महान जो अस्त्र धनुष है उसको ग्रहण कर लो। उसके ऊपर उपासना के द्वारा सिद्धि हुआ है जीवात्मा रूप बाण रख लीजिए। वो ब्रह्म रूप अक्षर को लक्ष्य कर लीजिए। तो वो धनुष क्या था, तो उसको लेकर के कहते हैं कि प्रणवो धनु, यानी ओमकार ही धनु है। धनु है, धनुष है, ओमकार धनुष है। और सर क्या है? तो और सर है आत्मा, यानी जीवात्मा। तो कहते हैं सर जो जीव, सर यानी बाण, बाण कौन है? आत्मा है, जीवात्मा है। तो कहते हैं लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, और ब्रह्म लक्ष्य है। तो साधन हो गया अरे धनुष, और साधने वाला जीवात्मा हो गया, लक्ष्य हो गया ब्रह्म हो गया। तो कहते हैं अब किस प्रकार से एक बार चिंतन करके छोड़ देना चाहिए, लक्ष्य करके छोड़ देना चाहिए कि नहीं? अप्रमत्तेन वेदव्यम, प्रमाद से रहते, प्रमत्तेन प्रमाद, अप्रमत्तेन अप्रमाद, प्रमाद से रहित होकर के उस लक्ष्य को वेदन करना चाहिए। कि सर्वत तन्मयो भवेत्, जैसे सर है, बाण है, तन्मय हो जाता है, लक्ष्य के साथ एकीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से तन्मयो भवेत्, बाण के समान साधक ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाए। ओमकार की साधना को आशा लेकर के साधक जो जीवात्मा है ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाए। घटाकाश को महाकाश में एकीभूत हो जाता है जिस प्रकार से, तो घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार से साधक है जीवात्मा था ब्रह्म ओमकार की साधना को लेकर के आशा लेकर के ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाए। अब भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर, तो ये कहते हैं ये दुक्तम धनुरादि तद उच्यते, जो ऊपर कहा गया था धनुरादि, वह धनुष क्या है? महान अस्त्र है। तो कौन सा धनुष है? तो उसको लेकर कहते हैं तद उच्यते, उसके विषय में कहते हैं प्रणवो, प्रणव है ओमकारो धनु, प्रणव जो रूप जो ओमकार है वह धनुष है यहाँ पर। यथा ईशु आसनम लक्ष्ये सरस्य प्रवेश कारणम ततः आत्म सरस्य अक्षरे लक्ष्य प्रवेश कारणम ओमकार। ऐसा जिस प्रकार से ईशु का जो आसन है, ईशु जिससे, ईशु यानी बाण जिसके ऊपर बैठता है, आसन यानी बैठना, तो जिस प्रकार से ईशु का जो आसन है वह आसन पर रखा हुआ बाण यानी धनुष के ऊपर रखा हुआ बाण लक्ष्य में प्रवेश कर जाता है। सर का प्रवेश कारण है, सर उस लक्ष्य में प्रवेश में हेतु बनता है। अतः सर क्या हो जाता, बाण क्या है? जो लक्ष्य होगा जिस बाण का उसमें प्रवेश कर जाता है। अतः उसी प्रकार से आत्मरूप सर का, जीवात्म रूप सर का अक्षर रूप लक्ष्य में प्रवेश के कारण, प्रवेश का हेतु कौन है? ओमकार है। अतः ओमकार के माध्यम से हमारे जीवात्मा रूप जो सर है, बाण है, ओम और ब्रह्म रूप जो ईश्वर है, लक्ष्य है, उसमें प्रवेश हो जाता है। जैसे बाण, तो कहते हैं जैसे धनुष, धनुष बाण को प्रवेश कराने में कारण बनता है। सर का प्रवेश कारण कौन है? ईशु का जो आसन धनुष है वह लक्ष्य रूप है, अपने लक्ष्य में सर का, सर यानी बाण का प्रवेश कराने में हेतु धनुष बनता है। जैसे धनुष के ऊपर, धनुष को जोर से खींच लिया, तो खींच लेने से धनुष से बाण को अपने लक्ष्य में एकभूत करवा देता है। उसी प्रकार से ओमकार रूप जो साधन है, साधक रूप जीवात्मा को ब्रह्म रूप लक्ष्य में एकभूत करने का कैसे हेतु बनता है।
साधन बनता है। तो वो आगे कहते हैं प्रणवेन ही उपस अब है प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाण तद आलम्बन हो अप्रतिबंधन अक्षरे अवतिष्ठते। क्योंकि जो साधक है आश्रय प्रणव ओमकार का आश्रय ले लिया, तो अभ्यस्यमान साधक के द्वारा ओमकार के अभ्यास साधक साधन के माध्यम से संस्क्रियमाणा जीव जो ओमकार की आश्रय लिया, आश्रय लेने से वह संस्कृत हो गया, अभ्यास किया ओमकार का, तो ओमकार के अभ्यास के द्वारा वह साधक संस्कृत हो गया, अतः उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाला जो जीवात्मा है तद आलम्बनो उस ओमकार का आलम्बन लेता हुआ वह साधक है अप्रतिबंधन प्रतिबंधन से रहित, ऐसे उस ओमकार के माध्यम से अक्षरे अवतिष्ठते अक्षर रूप परमात्मा में साधक अवस्थित हो जाते, एकीभूत हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, यथा धनुषः आस्ते ईश्वर लक्ष्य, जैसे धनुष के द्वारा ईशु अपने लक्ष्य में जाकर के बैठ जाता है, प्रवेश कर जाता है ना। उसी प्रकार से ओमकार रूप साधन के द्वारा संस्क्रियमाण रूप जो जीवात्मा है अक्षर रूप ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है। अतः प्रणवो धनुर इव धनु, उसी प्रकार से इसी हेतु से ये ओमकार है धनुष के समान धनुष है। सरो ही आत्मा उपाधि लक्षण पर एव जले सूर्यादि बद इह प्रविष्टो देहे सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षी तया। तो यहाँ पर कहते हैं जो सर है जीवात्मा, सदुप जो जीवात्मा उपाधि लक्षण वाला जीवात्मा है, वह परमात्मा ही, जैसे परमात्मा ही गया हुआ था, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है उसी के समान, जैसे यद्यपि पूरा का पूरा सूर्य है जल में प्रवेश नहीं करता, किंतु प्रतिबिंब के माध्यम से सूर्य जल में प्रवेश कर जाता है, उसी के समान परमात्मा भी अंतःकरण रूप उपाधि में प्रवेश करता हुआ सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जैसे जल में सूर्य आदि के समान प्रविष्ट के समान प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार से ध्येय में इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में परमात्मा अंतःकरण उपाधि को लेकर के मानो प्रविष्ट हुआ सा है, ऐसा वो जीवात्मा है। सर्व बौद्ध प्रत्यय साक्षया, वह जीवात्मा रूप परमात्मा संपूर्ण बुद्धि के द्वारा होने वाले जो ज्ञान है ऐसे जो बौद्ध है, तो ऐसे बौद्ध प्रत्यय का साक्षी रूप से अंतःकरण में अवस्थित रहता है, साक्षी रूप से, ऐसा वो जीवात्मा रूप परमात्मा है। तो सा सर इव स्वात्मनि एव अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणि, सर के समान वह जीवात्मा है अपनी आत्मा में अक्षर रूप ब्रह्म में अर्पित हो जाते, एक ही हो जाता ओमकार रूप साधना के द्वारा। अतो ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते लक्ष्य इव मनः समाधिसुभिर आत्मभावेन लक्ष्य मनत्वाद। इसी हेतु से अक्षर ब्रह्म में उपासना के माध्यम से साधक एक ही हो जाता, इसी हेतु से ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है, लक्ष्य के समान लक्ष्य, अर्थात मन समा जिनका जिन साधकों का मन सामान्य है ऐसे उनके द्वारा जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकीभूत होकर के आत्म से चिंतन करने से वह परमात्मा लक्ष्य कहलाता है और एकीभूत हो जाता है लक्ष्यमान होने से। अतो जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनके द्वारा यह परमात्मा कैसे हो जाता है, आप लोग साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं आत्मभाव रूप से, यानी भेद पृथक पृथक रूप से नहीं अभिन्न रूप से चिंतन किए जाते हैं, फिर परमात्मा अभिन्न रूप से चिंतन करने के योग्य लक्ष्यमान है। साधक को एकीभूत होने, साधक एकीभूत रूप से चिंतन करता है, चिंतन करते 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 अभ्यास करते करते एकीभूत हो जाता है। तत्र एवं सति अप्रमत्तेन बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन
सर्वतो विरक्तेन जितेन्द्रियेण एकाग्रचित्तेन वेदव्यम ब्रह्म लक्ष्यम। तत्र वहाँ पर इस प्रकार से परमात्मा ही लक्ष्यमान होने कारण जिनका मन समाहित है उनके द्वारा आत्मभाव रूप से परमात्मा ही लक्ष्यमान है। इस हेतु से एवं एवं सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, परमात्मा ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर उस परमात्मा में अप्रमत्तेन रूप से साधक प्रमाद से रहित होकर के भाई विषय की जो प्राप्ति करने की जो तृष्णा थी, उस तृष्णा रूप जो प्रमाद है उस प्रमाद से रहित होकर के भाई विषय की उपलब्धि प्राप्ति जो तृष्णा है वो प्रमाद आदि है, ऐसे तृष्णा प्रमाद से वर्जित होकर के, तृष्णा है ना, तृष्णा रूप जो प्रमाद है अतः प्रमाद है, तो प्रमाद से रहित होकर के तृष्णा को त्याग करके वह साधक सर्वतो विरक्त है न, सारी वासनाओं को त्याग करके जितेंद्रिय होकर के मन को एकाग्र करके, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके एकाग्र चित्तेन और परमात्मा में चित्त को लगा करके वह ब्रह्म वेदव्यम ब्रह्म रूप लक्ष्य जानने योग्य है, वेदव्य करने योग्य है, वेदने योग्य है एकाग्र चित्त के द्वारा। तस्मा ततः तद वेदन ऊर्ध्वम सर्वत तन्मयो भवेद। जब ब्रह्म रूप लक्ष्य वेद करने के योग्य है, इसके पश्चात वेदन के आगे जो ब्रह्म रूप लक्ष्य के वेदन के आगे वह जिस प्रकार से सर बाण अपने लक्ष्य में एकीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से यह साधक भी तन्मयो भवेत लक्ष्य रूप परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, सर के समान। यथा सरस्या लक्ष्य एकात्मत्वम फलम भवति, इस प्रकार से सर का बाण का लक्ष्य के साथ एकात्म भाव रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से ततः देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्कारेण अक्षर एकात्मत्वम फलम आपादेत इति अर्थ। उसी प्रकार से साधक देहादियों में जो आत्म प्रत्यय था, हम भावना थी, ऐसी हम भावना का त्याग करके, है ना, विपरीत आदि जो भावना बैठी हुई थी, तो जो विपरीत आदि भावना को त्याग करके देह में आत्म भावना विपरीत भावना तो मिथ्या आदि भावना, तो देह आदि में जो आत्म प्रत्यय का तिरस्कार हो जाने से अक्षर परमात्मा के साथ एकात्मत्वम रूप फल है, उस फल को वह आपादित प्राप्त कर लेता है, प्राप्त संपादन करे अथवा प्राप्त कर लेता है साधक चिंतन करके। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् भूतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तम एव एकं जानत आत्मानम् अन्यः वाचो विमुञ्चत अमृतस्य एष सेतुः। कहते हैं जिस अधिष्ठान परमात्मा में द्यू उपलक्षित सारे अंतरिक्ष द्यूलोक से स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक सारे उसी परमात्मा में अधिष्ठित कल्पित है, स्थित है। पृथ्वी भी उसी परमात्मा में कल्पित है और अंतरिक्ष भी उसी परमात्मा में उत्प्रोत है। कहते हैं वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि ये द्यू पृथ्वी आदि आकाश किसमें उत्प्रोत है, तो अक्षर ब्रह्मणि, अक्षर में उत्प्रोत है। ये गार्गी ये द्यू आदि है, आकाश द्यू लोक आदि है, किसमें प्रतिष्ठित है, गार्गी पूछती याज्ञवल्क्य से, हे याज्ञवल्क्य ये द्यूलोक आदि है, पृथ्वी आदि है, किसमें उत्प्रोत है, आकाश आदि से लेकर के पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत सारे लोग किसमें उत्प्रोत है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं हे गार्गी है
पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत सब है अव्यक्त आदि सारे उस अक्षर रूप ब्रह्म में ओतप्रोत है। उसी प्रकार से जिस परमात्मा में दूर है, पृथ्वी, अंतरिक्ष है और जो नहीं कह गए वो सारे उसी परमात्मा ओतप्रोत है। मन सह प्राणिश सर्वे, सर्वे ही प्राणिश, संपूर्ण प्राणों के सहित मन भी उसी परमात्मा में ओतप्रोत है। ऐसे उस परमात्मा को तम एव एकम जानता, तम एकम आत्मानम जानता शिष्य, हे शिष्य गणो, जानता है हे शिष्य गणो, तुम उसी एक आत्मा को जिसमें संपूर्ण जगत कल्पित है ओतप्रोत है, ऐसे उस एक आत्मा को ही तुम जानो। एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचन इत्यादि जो परमात्मा है, ऐसे उसी परमात्मा को ही, एक परमात्मा को ही तुम जानो। अन्य वाचो विमुंचता, हे शिष्यगण अन्य वाणी को त्याग कर दो। मुसली मुसली मोचने, विमुंचता त्याग कर दो। अन्य वाचा, तो अन्य वाचा कौन सी है? ये पुराण पढ़ना, ये स्मृति पढ़ना, अन्य अन्य जो स्मृति आदि हैं उनका ये अन्यवाची अथवा जगत के विषय की चर्चा है और कर्मकांड आदि की जो चर्चा है, अन्य अन्य जो चर्चा है, आस्तिक नास्तिक आदियों के जो ग्रंथ हैं उन जो वो अन्य वाणी में आ जाते हैं। तो ऐसी जो अन्य वाणी है जो बुद्धि को भेद में डालने वाली है, ऐसी बुद्धि को भेद में डालने वाली अन्य वाणी को त्याग कर दो। इसलिए कहते हैं इस अद्वैत वेदांत का श्रवण करो, उसी का चिंतन करो, चिंतन करके उस आत्मा को लक्ष्य को प्राप्त कर लो, उसी एक आत्मा का चिंतन करो। कहते हैं इसके अंतर अमृतस्य ऐसा सेतु, ऐसा है जैसे सेतु एक पार से दूसरे पार ले जाता है, साधक को, व्यक्ति को पहुंचा देता है, उसी प्रकार से है यह ब्रह्म ज्ञान रूप जो सेतु है वह अमृत को प्राप्ति कराने में हेतु बनता है। ऐसा सेतु का अर्थ ये है अमृत ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा सेतु के समान सेतु है, इन संसार रूप सागर से पार करने का ये सेतु है, साधन है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तो इस आगे वर्णन करते हैं। कहते अक्षरस्य एव दुर्लक्षत्वात् पुनः पुनर्वसन वचनम सुलक्षणार्थम। श्रुति यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि भाई एक बार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया, अब बार बार क्यों कह रहे हैं उसी अक्षर ब्रह्म को? कहते हैं वह परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि शीघ्र ही बुद्धि में प्रतिष्ठित नहीं होता, साधक उसको शीघ्र ही नहीं जान पाते, क्योंकि जगत के विषय में वासना है व्यक्ति की, और इतना परमात्मा कैसा है इंद्रियों का विषय नहीं है और बड़ा सूक्ष्म है। इसी हेतु से दुर्बोध होने के कारण उसको श्रुति अनेक प्रकार के उदाहरणों को देकर समझाती है कि किसी न किसी उदाहरण के द्वारा साधक समझ जाए, जान ले और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। इसीलिए उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए कई उपनिषद आदि श्रुति ने प्रतिपादन किए, क्योंकि वह परमात्मा बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए बार बार उदाहरण देकर के, अन्य अन्य उदाहरण देकर के श्रुति साधक को समझाती है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में 9 बार उपदेश करने के पश्चात, अनेक 9 बार अलग अलग प्रकार से उपदेश करने के पश्चात श्वेत केतु को उद्दालक ने बोध कराया। उसी प्रकार से उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी के लिए अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा परमात्मा को बोध कराती है श्रुति। कहते अक्षर रूप परमात्मा का दुर्लक्ष्य होने से बार बार सुलक्षण के लिए अच्छी प्रकार से बोध हो जाए, इसके लिए बार बार अलग अलग प्रकार से लक्षण को प्रतिपादन करती है, कथन करती है। सुवचन, सरलता से साधक को ज्ञान हो जाए। कहते यस्मिन् अक्षरे पुरुषे देवहु पृथ्वी च अंतरिक्षम चह ओतम समर्पितम मनश्च सह प्राणहि कर्णैर अन्य ही सर्वहि। कहते हैं जिस अक्षर परमात्मा में, पुरुष में द्युलोक से उपलक्षित सारे ब्रह्मलोक पर्यंतक लोक, पृथ्वी है और अंतरिक्ष है, पृथ्वी से उपलक्षण सारे पाताल आदि लोक है, तो तीनों लोक जिस परमात्मा में, अक्षर परमात्मा ओतम समर्पितम है, प्राणों के सहित, प्राण इंद्रियों के सहित मन भी जिसी परमात्मा में कल्पित है, ओतप्रोत है। जितने भी सुख शरीर है
यही उसी परमात्मा में कल्पित है, ओतप्रोत है। तम एव सर्व आश्रयम एकम अद्वितीयम जानता जानिता हे शिष्या, कहते उसी एक आत्मा को जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, रस्सी रूप रस्सी जैसे सर्प का अधिष्ठान है, उसी प्रकार से हे परमात्मा संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है और एक है अद्वितीय ऐसी परमात्मा को हे शिष्यगण तुम जानो। आत्मानं प्रत्यक्ष स्वरूपम युष्माकं सर्व प्राणिनां च ज्ञात्वा च अन्यवाचो अपर विद्या रूपा विमुंचता परित्यज्यता। कहते ऐसी आत्मा जो एक आत्मा है, उस आत्मा को प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा को युष्माकम तुम लोग जो कहते हैं सर्व प्राणिनाम यह संपूर्ण प्राणियों के मध्य में जो प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा, उस आत्मा को जान करके अन्य वाचो जो अन्य वाणी कैसे अपर विद्या रूप वाली है, अपर विद्या को विषय करने वाली है, अतः संसार को देने वाली है, ऐसी अन्य जो वाणी है उसको त्याग कर दो, परित्यज्यता। तत्प्रकाश्यम सर्वम कर्म साधनम, और कहते उसको या कह नहीं कर साधनों के सह संपूर्ण कर्मों को भी क्या कर वो प्रकाशन करने वाला है, और वो भी उसको भी त्याग कर दीजिए। जो साधन के सह जो कर्म है ना, वह भी जगत को देने वाले हैं, इस उन सबको भी त्याग कर दीजिए। अतः जो जगत की ओर देने वाला साधन है उसको भी त्याग कर दीजिए, मात्र आत्मा का चिंतन करने वाला साधन है उसको ही चिंतन करके आत्मज्ञान प्राप्त करके क्या कर लीजिए, मोक्ष को प्राप्त हो जाइए। अतः यह तो हो अमृतस्य एष सेतु एतद आत्म ज्ञानम अमृतस्य अमृतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्त सेतु जीव सेतु। इसी हेतु से वह जानने वाणी कैसे संसार की प्राप्ति करने वाली है, इसी हेतु से अमृत का एष सेतु यह ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान अद्वैत ज्ञान है, उपनिषद ज्ञान है, जगत को यथार्थ रूप से प्रतिपादन करता है, कर्मों को भी उपासना को यथार्थ रूप से प्रतिपादन करने वाला, कि इनका फल ऐसा ही है, यानी जगत को देने वाला है कर्मकांड और उपासना का। मात्र अद्वैत ज्ञान ही मोक्ष का हेतु बनता है। ऐसा जो अमृत का ऐसा सेतु कौन है, ऐसा सेतु यानी आत्मज्ञान अमृत का यानी मोक्ष की प्राप्ति में सेतु के समान सेतु है, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान रूप ओमकार। कहते संसार जैसे सेतु पुल अथवा डैम जैसे एक पार से दूसरे पार ले जाता है साधक को, यात्री को, उसी प्रकार से संसार महा उदाधेर उत्तरण हेतुत्वात् है अमृत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ओमकार रूप जो ब्रह्म ज्ञान है वह संसार रूप जो महादधि है, संसार रूप जो समुद्र है, उस समुद्र से उत्तरण में हेतु बनता है ब्रह्म ज्ञान रूप जो ओमकार है, हेतु है, कारण है। तथा चाह श्रुति अंतरम, उसी प्रकार से दूसरी श्रुति ने भी वर्णन किया गया है। तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इस परमात्मा को जान करके अमृत तत्व की अति मृत्यु से पार हो जाता है। अन्य इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस आत्म तत्व को जान करके प्राप्त होकर के अति मृत्यु से पार हो जाता है साधक। उसे परमात्मा संसार से पार होने के लिए अन्य पंथा न विद्यते, अयनायन पार करने के लिए, संसार से पार होने के लिए, अयनायन पार होने के लिए अन्य पंथा न विद्यते, अन्य जो कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके, आत्मज्ञान को छोड़ करके, ब्रह्म चिंतन को छोड़ करके संसार से मुक्ति दिलाने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, मात्र ये ही मार्ग है। ऐसे उस आत्मा को जान करके अति मृत्यु से पार हो जाता है साधक। इस प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन किया है। अब भगवान श्रुति कहती, दूसरी श्रुति आती है अनेक प्रकार से, इस प्रकार से भी परमात्मा को बोध कराने के लिए दूसरे उदाहरण के माध्यम से कहती है। अरह इव रत्नावहु संगता यत्र नाड्यः,
सा एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओम इति एवं ध्यायत आत्मानम्। स्वस्ति वः पाराहे तमसः परस्तात्। तो यहाँ पर कहते हैं अरा इव रत्नावो, और भी दूसरी प्रकार से श्रुति वर्णन करती है। कहते हैं अरा इव रत्नावो, रत की नाभि में, चक्का में, जो रत का जो नाभि चक्का है, नेमी बोलते हैं, है ना, ऐसा है बीच का, उसमें जैसे अरे जुड़े रहते हैं, और जो गोल गोल रहती है और उसको नाभि बोलते हैं, और डंडे जिसमें लगे रहते हैं उसको अरा बोलते हैं। डंडे जो आ रहे हैं, डंडे दो आवरण रहते हैं, एक बाहर का लोहे का लकड़ी का रहता है जिसमें लोहे लगा रहता है, फिर बीच में डंडे लगे रहते हैं, फिर डंडे जिसमें ऊपर नीचे दोनों में जोड़ते हैं, तो जो बीच में जोड़ते हैं उसको नाभि बोलते हैं। तो जैसे रथ की नाभि में आरे रूप डंडे जुड़े रहते हैं, संगत रहते हैं, एक ही भूत रहते हैं, उसी प्रकार से यत्र इस शरीर में, है ना, देह में, यत्र का हृदय में, हृदय में, और देह हृदय के साथ ये नाड़ियां जुड़ी रहती हैं। कहते यत्र इस देह में, हृदय में, देह को व्याप्त करने वाली नाड्या, नाड्या, देह को व्याप्त करने वाली नाड़ियां हैं, वह इस हृदय में कैसी जुड़ी रहती हैं, संगत रहती हैं। यहाँ पर कहते हैं नाड़ियां, अरे कितनी है, तो कहते हैं हमारे शरीर में इतनी नाड़ियां हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हमारे शरीर में। उसमें से 10 प्रधान है, 10 में से 3 प्रधान है, और 3 में से 1 प्रधान है। सुषुम्ना नाम की नाड़ी 1 प्रधान है। पिंगला ये 3 प्रधान है, उन तीनों में से 1 नाड़ी प्रधान सुषुम्ना है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी है। और हमारे शरीर में रोम कितने हैं, कहते 35 करोड़, है ना, 72,201 है। ये नाड़ियां हमारे शरीर में। और हमारे शरीर में रोम कितने हैं कि 3 करोड़ 50 लाख, इकाई ढाई, हाँ इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 50 लाख हमारे शरीर में रोम है। ये ब्रह्म पुराण में आता है, अन्न पुराण में, त्रिपुरा रहस्य में भी आता है, ब्रह्म पुराण में भी आता है, अन्न पुराणों में भी आता है। और नाड़ियों का भी वर्णन अन्न पुराणों में आता है, और प्रश्न उपनिषद में तो वर्णन किया ही गया है। तो इस प्रकार से 3.5 करोड़ रोम है हमारे शरीर में, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। उसमें से 3 नाड़ियां 10 प्रधान है, 10 में से 3 प्रधान है, 3 में से 1 प्रधान है सुषुम्ना। ये देह को व्याप्त करने वाली नाड़ियां शाखा प्रति शाखा भेद से इस हृदय से जुड़ी हुई हैं। इस हृदय के भीतर है, कौन से, हृदय के जो मध्य में सा ऐसा अंतश्चरते, जो हृदय है उस हृदय के भीतर वह परमात्मा उपाधि को लेकर के अंत यानी भीतर, मध्य में, हृदय के भीतर वह प्रकृत आत्मा है, अक्षर ब्रह्म में उपाधि को लेकर प्रवेश करता है, उपाधि शायद वो प्रवेश ही नहीं है उसका। ऐसे जो प्रकृत आत्मा है अक्षर ब्रह्म में, वह इस हृदय के भीतर अवस्थित रहता है, वर्तमान रहता है। बहुधा जायमान, वह कहते हैं उपाधि को लेकर के बहुत प्रकार से उत्पन्न होता है, देखा जाता है, जाना जाता है। सुन, अरे श्रवण इंद्रिय के द्वारा सुनता है, वाक इंद्रिय के द्वारा बोलता है,
अन्य चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखता है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा सुनता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से अनेक प्रकार से प्रसन्नता, स्थिरता, हर्षता, मनस्ता मनस्ता आदि वृत्तियों के माध्यम से भी जाना जाता है। ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ पर कहते हैं, उस परमात्मा ओम इति एवं ओमकार के द्वारा प्राप्त हो है। ओम है परमात्मा, ओम है, यानी ओम को आलम्बन लेकर के, ओम को आश्रय बना करके हे साधक है तुम उस आत्मा को ध्यान करो। ओम को आश्रय बना करके, जैसे कठोपनिषद में वर्णन किया है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही आलम्बन सबसे श्रेष्ठ है, यही आलम सबसे उत्कृष्ट है। इस आलम्बन को लेकर के, ओमकार रूप आलम्बन को लेकर के साधक ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। और शिव महिमन स्त्रोत में वर्णन किया है, समस्तम व्यस्तम त्वाम गणाति ओम इति पदम। इस शिव महिमन स्त्रोत का वाक्य है, समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से वे ओमकार आप ही आप शिव रूप परमात्मा को ही बोध कराता है। समष्टि रूप ब्रह्म हो गया और व्यष्टि रूप से ब्रह्म विष्णु महेश हो गया। तो व्यष्टि रूप से भी आप परमात्मा को बोध कराता है और समष्टि रूप से ब्रह्म को ही बोध कराता है। ये ओमकार है। तो ओम इति एवं, जो ओम इति एक है, इति शब्द बोल लेने से अक्षर का यहाँ पर पूरे वाक्य में आएगा तो अर्थ का बोध कराएगा इति शब्द। यदि शब्द के साथ जोड़ा एक अक्षर एक नाम के आगे जोड़ा इति शब्द तो मात्र शब्द स्वरूप का बोध कराता है। तो इसी यहाँ पर ओम शब्द के आगे इति लगा है तो मात्र एक शब्द स्वरूप का बोध करा रहा है। ये शब्द है, ये घट है, ये पट है, ये देवदत्त है, तो ये व्यक्ति है, व्यक्ति का बोध करा रहा है। यदि पूरे वाक्य में आता इति तो कहता है वो अर्थ का बोध कराता, यहाँ तक अर्थ जाएगा। तो ओम इति, ऐसा ओम जो एक अक्षर है, ब्रह्म है, अक्षर रूप जो साधक है, साधन है, उस साधन को आ से बना करके आलम्बन लेकर के तम आत्मान, उस आत्मा को ध्यायता। हे शिष्यगण, साधक गण, उस आत्मा का चिंतन करो, इस ओमकार को आलम्बन बनाकर काश लेकर के। इसलिए अब यहाँ पर आचार्य है साधकों को, शिष्यों को आशीर्वाद देता है। स्वस्ति वहा युष्माकम, तुम लोगों का कल्याण हो, पार जाने के लिए। किससे पार जाने के लिए? तमसा परस्तात, तम से पार जाने के लिए तुम लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार से आचार्य अपने शिष्यगणों को, साधकों को आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति तुम्हारी हो, इस प्रकार से चिंतन करके तुमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ओंकार को आश्रय बना करके अविद्या से पार हो जाए, है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। किंचा, और भी अन्य प्रकार के उदाहरणों से भी श्रुति साधक को उपदेश करती है। अरा इवा, जैसे अरा यतः रत नावौ समर्पिता अरा इव संगता संप्रविष्टा, जिस प्रकार से रथ की नाभि में आरा समर्पित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, संगत रहते हैं। तो संगत का अर्थ करते हैं संप्रविष्टा, जिस प्रकार से नाभि में प्रवेश किए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से तो कहते हैं। ये दृष्टांत हो गया, दृष्टांत में घटा दें। यत्र यस्मिन हृदय सर्वतो देह व्यापिनो नाड्या, कहते हैं यत्र यस्मिन, जिस हृदय में देह व्यापनी नाड्या सर्वतो, देह को, संपूर्ण देह को व्याप्त करने वाली नाड़ियां इस हृदय के साथ जुड़ी रहती हैं, शाखा प्रति शाखा भेद से जुड़ी रहती हैं। यहाँ से तो क्योंकि हृदय से तो 5 छिद्र निकलते हैं, उनमें से नाड़ी निकलती, 5 छिद्र में से 5 नाड़ी दरवाजे हो गए, फिर उनके भेद हो गए, भेद होते और अन्य भेद हो गए। जैसे मूल तो एक पेड़ निकला है ना, पेड़ का जब वृक्ष बनता है तो मूल एक होता है, उसमें से डाली फूटते, डाली फिर डाली, डाली फिर डाली, तो जैसे हजारों लाखों की संख्या हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो हृदय में 5 छेद हैं, उनमें से डाली प्रति डाली को, शाखा प्रति शाखा को लेकर के 72 करोड़ 72 लाख 72 10,201 हो गए, नाड़ी हो गई। तो कहते हैं तस्मिन हृदय, उस हृदय में, कहते हैं संपूर्ण देह को व्याप्त करने वाली उस जो नाड़ियां हैं, वे देह को, देह में
हृदय से जुड़ी हुई है। उस हृदय में बुद्धि प्रत्यय साक्षी भूतः, कहते बुद्धि के प्रत्यय, बुद्धि का जो प्रत्यय बनते हैं, वृत्ति बनते हैं, बुद्धि वृत्ति, बुद्धि के जो प्रत्यय बनते हैं, ज्ञान ज्ञान के जो प्रत्यय बनते हैं, क्योंकि एक प्रत्यय बना नष्ट हो गया, एक प्रत्यय बना नष्ट हो गया, एक प्रत्यय बना नष्ट हो गया। तो बुद्धि के प्रत्यय यानी ज्ञान का साक्षी वो जो आत्मा है, जो जो ये वृत्ति बन रही है, वृत्ति के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को साक्षीभूत परमात्मा। एक वृत्ति बनी पर नष्ट हो जाती, दूसरी वृत्ति बनते ही पहली वृत्ति नष्ट हो जाती है, जो आगे वाली वृत्ति बनी तो पीछे वाली नष्ट हो जाती है, और ज्ञान करा करके नष्ट हो जाती है। तो संपूर्ण बुद्धि के प्रत्यय का साक्षी वो जो परमात्मा है, सब है, ऐसा प्रकृत आत्मा है। यह प्रकृत आत्मा अंतर मध्य में चरती यानी वर्तते रहता है, हृदय के भीतर निवास करता है। तो कहते हैं इस प्रकार से जाना जाता है। पश्यन, दृश्य प्रेक्षण धातु से पश्यन बनता है। श्रृणवन, पश्यन देखता हुआ, सा श्रृणवन सुनता हुआ, सा मनवानो मनन करता हुआ, सा विजानन जान बुद्धि को लेकर के जानता हुआ, सा श्रृणवन यानी श्रोत इंद्रिय के द्वारा सुनता हुआ, सा मनवानो यानी मन के माध्यम से मानो मनन करता हुआ, सा विजानन मतलब बुद्धि के द्वारा मानो जानता हुआ, सा। तो यहाँ पर सत्री प्रत्यंत हुए, सत्री तो सत्री प्रत्यय अरे जो सत्री प्रत्यय होते कृदंत के, वह वर्तमान का बोध कराता है, मानो रहता हुआ, सा मानो अवस्थित है। इस प्रकार से बहुधा यानी अनेकधा, बहुधा करते अनेक प्रकार से। क्रोध हर्ष आदि प्रत्यय जायमाना, अब किसी ने भाई बंधु ने उसको झगड़ा कर लिया, क्रोध आ गया, उसके विपरीत कार्य कर दिया, क्रोध हो गया भाई बंधु ने, तो भाई बंधु ने विपरीत कार्य कर देने क्रोध आ जाता है। अब भाई बंधु ने उसके अनुकूल कार्य कर दिया तो हर्ष हो गया। तो क्रोध और हर्षादि प्रत्ययों के द्वारा जायमान देखा जाना जाता है। ईव जायमान, ईव जायमानो, जायमान से जायमान मानो उत्पन्न हुआ, सा नया नया है। अंतकरण उपाधि अनुविधायित्वात्, जैसी जैसी अंतकरण की उपाधि उसी उपाधि के अनुसार जोड़ता रहता है। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश इतना सूक्ष्म है, तो सूर्य भगवान का प्रकाश है जिस उपाधि से जुड़ता है। यदि उपाधि काली है तो सूर्य भगवान का प्रकाश भी काला हो जाता है। यदि उपाधि गोरी है तो वह सूर्य भगवान का प्रकाश भी गोरा हो जाता है। यदि उपाधि लाल पीली है तो सूर्य भगवान का प्रकाश भी लाल पीला हो जाता है। तो जैसी जैसी उपाधि होती है उसी उसी प्रकार की वह सूर्य भगवान का प्रकाश उसके साथ एक ही अनुविधाय हो जाता है, जुड़ जाता है। यदि भी सूर्य भगवान का जो प्रकाश है बड़ा सूक्ष्म है कि नहीं, दिखता तो नहीं है लेकिन बिना सूर्य के प्रकाश के कोई वस्तु नहीं देख सकते, दिखता हुआ भी नहीं दिखता। सूर्य का प्रकाश दिखता हुआ भी नहीं दिखता, क्योंकि सामने जैसे देखते तो कहते हैं पलंग आ गया सामने, कुर्सी आ गई, वही जान पड़ाती है कि नहीं। लेकिन दृष्टि यदि किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना वो देखते नहीं है। इसलिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश देखता है, किंतु दृष्टि वहां पर केंद्रित न होकर के सामने वाली वस्तु में केंद्रित हो जाती है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश उपाधि के अनुदायी होता है, उसी प्रकार से अंतःकरण की उपाधि के अनुदायी होकर के चेतन आत्मा जाना जाता है। वदंती लौकिका, लौकिक लोग कहते हैं, हृष्टो जाता क्रुद्धो जाता, आज बड़ा प्रसन्न हो गया मैं, क्योंकि मेरे भाई बंधु ने ऐसा कार्य किया, मेरे पुत्र ने ऐसा कार्य कर दिया, तो मेरे प्रसन्न आनंद हो गया। क्रुद्ध जाता, मेरे पुत्र ने मेरे विपरीत कार्य कर दिया तो बहुत क्रोध आ गया। इस प्रकार से लौकिक लोग कहते हैं। इति हाँ, कृदंत कृदंत और शुभंत और तिगंत और तदिदांत कहते हैं। तिगंत और शुभंत तो पद संज्ञा होती है, इससे रूप बनते हैं। राम राम है, राम राम है, राम राम, ये शुभंत चलते हैं, ये कारक कहलाते हैं, शुभंत कारक कहलाते हैं। और तिगंत क्रिया होती है ना। तिगंत क्या होती है? क्रिया। भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवता, भवामी भवावा भवामा, ये लट लकार
भूतकाल वर्तमान काल को बोध कराना, भूतकाल को बोध कराना, भविष्य काल को बोध कराना, एक क्रिया होती है। क्रिया जब तक नहीं जोड़े, क्रिया जोड़ करके ही अर्थ का बोध होता है, उसके साथ करता रहता है। और कृतंत यानी एक व्यक्ति का बोध करा देता है। कृतंत धातु और प्रत्यय जोड़ करके, कृतंत मतलब कृत प्रत्यय, कृतंत का अर्थ होता है कृत प्रत्यय, प्रकरण का नाम है कृत। तो कृत में इतने प्रत्यय आएंगे उनको कृतंत कहेंगे। तो वो क्या बनते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे राम धातु, राम शब्द, राम, हाँ ये मात्र रूप बनाता है, रूप की सिद्धि करता है धातु और प्रत्यय जोड़ करके। जैसे रमु क्रीड़ायाम धातु है, क्या है, रमु क्रीड़ायाम धातु है, उसको घय प्रत्यय कर दिया, घय का अब अच्छा है, तो रमु क्रीड़ायाम धातु से राम बनता है। तो राम शब्द अब शब्द निष्पन्न होता है, तो कृदंत से और सुबंत से, यानी कृदंत से मात्र है, सुबंत तो नाम के ऊपर नाम जोड़ते हैं, सत्य होते हैं, किंतु कृदंत कैसे होते हैं, नई नई धातु लेते हैं तो धातु के आगे प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो प्रत्यय जोड़ने से वो नाम बन जाते हैं, प्रातिपदिक बन जाते हैं, जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। फिर इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा होती ही फिर सुबंत के अनुसार रूप चलता है ना। जैसे रमु क्रीड़ायाम धातु से राम बन गया, राम बनने के पश्चात फिर सुबंत प्रत्यय ले दिए तो रूप चला दिए। ऐसे अन्य है ना, कृष्ण है, दिगंत ने तेगंत, तेगंत है, सुबंत तेगंत, सुबंत तेगंत कृदंत है, और तद्दितांत है, तद्दित प्रत्यय होते हैं। कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय होते हैं मतलब धातु से धातु लेते हैं और धातु के आगे प्रत्यय जोड़ देते हैं, उनको कृदंत बोलते हैं, कृत्य प्रत्यय जोड़ देते हैं। और तिगंत और तद्दितांत क्या बोलते हैं कि जो नाम है, नाम के आगे तद्दित प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे राम, राम के पुत्र को बोध कराना है तो राम शब्द बना हुआ ही है, उसके आगे तद्दित प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो राम का पुत्र राम है हो जाता है, राम, यानी राम का पुत्र को कह रहे हैं तो राम, राम पुत्र कह आपत्त्यात्मक कर दिया, प्रत्यय जोड़ दिया तो राम शब्द से लब को सजाएंगे। जैसे दशरथ का पुत्र है, दशरथ का पुत्र, तो दासरथी के वहां पर ई प्रत्यय कर दिया, वहां पर ई प्रत्यय कर दिया तो इण प्रत्यय कर दिया तो दासरथी हो गया। और राम, राम शब्द में भी अभी इण प्रत्यय कर देंगे तो राम ही हो जाएगा, राम ही मतलब लव और कुश आ जाएंगे। जैसे दशरथ का पुत्र दासरथी हो गया तो दासरथी वहां पर इण प्रत्यय कर देने से दासरथी हो गया। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब प्रत्यय ज्ञान होता है वैसे, लेकिन प्रत्यय धातु और प्रत्यय जोड़ करके व्याकरण में शब्द की निष्पत्ति होती है। उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान को बोध कराने वाला शब्द निष्पन्न, धातु, धातु जिसमें प्रत्यय शब्द यहाँ पर ज्ञान का ही वाचक होता है, यानी शब्द की निष्पन्न करने वाला, धातु के साथ जोड़ करके शब्द निष्पन्न करने वाला, ज्ञान कराने वाला। उपसर्ग का मतलब होता है उप या नजदीक में जोड़ देना, उसके अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। उपसर्ग के योग में धातु का कुछ अर्थ उसी अर्थ में आ जाता है, कुछ विपरीत अर्थ हो जाता है। नहीं, शब्द को अलंकृत करने के लिए, शब्द के स्वरूप को विस्तार करने के लिए, और शब्द, हाँ हाँ, उसके कई कई अर्थ हो जाते हैं। उपसर्ग के योग में मतलब क्या हो जाते हैं, धातु के अर्थ बदल जाते हैं,
कुछ बदलते हैं कुछ नहीं बदलते। तो ये मतलब अलंकार के लिए और धातु के नए नए अर्थ निकालने के लिए उपसर्गों का योग होता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं हाँ, तो कहते हैं तो तम आत्मानम इति एवं, तम तम वहां पर उस आत्मा को, तो आत्मा को ओम इति, ओम शब्द है, इति ऐसे ओम इति ओमकार आलम्बना संतो, ओमकार को आलम्बन बनाते हुए साधक यथोक्त कल्पनाया प्रणवो धनु सरो ये आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य लक्ष्यम उच्यते। इस प्रकार की कल्पना के द्वारा उस आत्मा को ओमकार का आलम्बन बना करके चिंतन करो। ध्यान चिंत्यता, चिंतन करो, आज्ञा देते हैं। उक्तम यानी कथितम, वक्तव्यम कहना चाहिए, है ना। उक्त को ही शिष्यों के लिए कहना चाहिए, कहने योग्य। शिष्य शिष्य बिहा आचार्यण जानता, जो आचार्य के द्वारा इस प्रकार से शिष्यों के लिए उपदेश करना चाहिए, है ना। वक्तव्य जानने योग्य, कहने योग्य है उस आत्मा के विश्वास में, जो उक्त आत्मा को इस प्रकार से बोध कराना चाहिए आचार्य के द्वारा। अब शिष्य ने आचार्य के द्वारा शिष्यों के लिए इस प्रकार से उपदेश कर दिया गया, है ना। इस प्रकार से तुम जानो, चिंतन करो। यानी शिष्य से आचार्य कहता है, हे शिष्य, जो मैं जिस प्रकार से वर्णन किया है उसी प्रकार से तुम चिंतन करो। वक्तव्य जो कही गई है, मेरे द्वारा कही गई है, और जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है उसी को मैंने तुम्हारे लिए उपदेश किया है, तुम्हारे लिए आप उपदेश कर दिया, इस प्रकार से तुम चिंतन करो। अब इसके पश्चात वे आचार्य के द्वारा उपदेश ग्रहण करके शिष्य, शिष्य रूप जो साधक है, आचार्य के द्वारा उपदेश ग्रहण करके, तो उसका क्या कर्तव्य है शिष्य का। शिष्या ब्रह्म विद्या विविदुषुत्वात् निवृत्ते कर्मणो मोक्ष पते प्रवृत्ता। शिष्य भी ब्रह्म विद्या का जानने की इच्छा वाला था, विविदिषुत्वात् जानने की इच्छा। तो शिष्य कैसे जानने की इच्छा, ब्रह्म विद्या को जानने की इच्छा वाले होने के कारण उन शिष्यों ने निवृत्त कर्माणो, कर्मों को त्याग कर दिया। निवृत्त कर्माण वालों है, कर्मों को त्याग करते हुए मोक्ष पते प्रवृत्ता, यह शिष्यगण मोक्ष पथ में, मोक्ष रूप मार्ग में प्रवृत्त हो गए। आचार्य के उपदेश ग्रहण करके, शास्त्र अनुकूलित उपदेश ग्रहण करके वह शिष्य भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो गए, अनुष्ठान करने लगे, चिंतन करने लगे। चिंतन करने के पश्चात कहते हैं तेषाम निर्विघ्नतया ब्रह्म प्राप्ति आशास्ति आचार्य। तेषाम शिष्याणाम, उन शिष्यों को निर्विघ्न रूप से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवान उन शिष्यों के लिए क्या करते हैं, आशास्ति यानी आशीर्वाद देते हैं। निर्विघ्न पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए आचार्य भगवान अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। आशास्ति का अर्थ कर दिया आशीर्वाद। कहते हैं कौन सा आशीर्वाद देते हैं, स्वस्ति निर्विघ्नम अस्तु वो युष्माकं पाराहे परकूलाए। कहते हैं तुम्हारा स्वस्ति कल्याण हो, निर्विघ्नम वो यानी युष्माकं तुम लोगों के लिए, परकूल जाने के लिए, कूलेन तट है, तो उस इस पार से उस पार जाने के लिए, पाराय का अर्थ कर दिया परकूलाय, कूल का अर्थ होता तट है, तो इस तट से उस तट, संसार रूप तट से मोक्ष रूप तट रूप पार को जाने के लिए तुम्हारा को कैसे निर्विघ्नम, निर्विघ्न उस पार जाने के लिए कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, यानी परमात्मा की प्राप्ति में तुम्हारा कल्याण हो, है ना। अस्तुन हो वो तो तुम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति निर्विघ्न रूप से प्राप्ति हो जाए। परस्तात किससे पार जाने के लिए, अकस्मात किस हेतु से, परस्तात का अकस्मात किस प्रकार से पार जाने के लिए तुम्हारा कल्याण हो। कहते अविद्या तमसो, अविद्या रूप तम से पार जाने के लिए तुम्हारा कल्याण हो। अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप गमनाए, अविद्या रहित जो परमात्मा का स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए
यानी स्वरूप को जानने के लिए, अतः स्वरूप के साथ एकीभूत होने के लिए तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से चिंतन करो, अतः तुम्हारा कल्याण क्या हो जाए, तो तुम आत्मस्वरूप को चिंतन करके आत्मस्वरूप वाले हो जाओ, ब्रह्म स्वरूप हो जाओ, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाओ। जो परमात्मा कैसे है, अविद्या आदि से रहित है, उसके स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले तुम हो जाओ, स्वरूप की प्राप्ति करने वाले हो जाओ। प्राप्ति के लिए इस प्रकार से आशीर्वाद वचन देते हैं। अतः तुम्हारी साधना में कोई भी विघ्न ना पड़े। यदि विघ्न आ गया तो क्या हो जाएगा, तो साधना नहीं बनेगी, तो साधना नहीं बनने पर व्यक्ति फिर संसार में ही रहेगा। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, मंगलमय हो। हाँ, संशय आत्मवनस्यति, इस प्रकार से आचार्य ने उपदेश किया शिष्यगणों को। ठीक है, पाठ कर लीजिए। यः सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैव महिमः भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हेष व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठिता। मनोमयः प्राण शरीर नेतः प्रतिष्ठितो अन्ये हृदय सन्निधाय। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति।